संत तुकाराम महाराज की पत्नी बहुत कठोर थी, बहुत लड़ाकी थी। कहते एक बार वो अपने खेत में, गन्ने के खेत में रखवाली के लिए गए। अब वहां बैठे बैठे बादल आसमान में देखे, हवा मीठी मीठी चली, तो उस हवा मीठी के चलते ही इस हवा के चलाने वाले और इन बादलों के बनाने वाले की स्मृति को आई चित्त में, भगवान की प्रीति जाग गई और वो प्रीति पूर्वक कीर्तन करने लग गए। कीर्तन करते 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 इतना वो आनंद में खो गए कि कब आवारा भैंसों का एक झुंड आया उनके खेत में, सारा खेत बर्बाद हो गया, सारे गन्ने खराब हो गए, बिल्कुल सपाट हो गया, सब गन्ने खत्म, किसी काम के न रहे। जब तक उनकी आंख खुली तो एक ही गन्ना पूरे खेत में लहरा रहा था। तो वो हंसते हैं, कहते भगवान नाम से माया खत्म होती है प्रभु, ये तो सुना था, भगवान नाम करने से खेत भी खत्म होता है, ये तो आज ही देख रहा हूं। उन्होंने वो एक गन्ना उठाया, निकाला, कंधे पे रखा और गोविंद 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 करते हुए वो अपने घर को आए। जब तक खबर, ये बुरी खबरें जल्दी पहुंचती हैं, पत्नी को मिल गई, वो आग बबूला गुस्से में चंडिका बनी दरवाजे पे खड़ी थी और देख रही है कि तुकाराम महाराज तो बड़े मजे से गन्ना लिए हुए और गोविंद 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 गाते हुए आ रहे हैं। और वो आके कहते हैं कि देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, गन्ना। उसको इतना गुस्सा आया कि इसको कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं कि पूरा खेत बर्बाद हुआ है इसके बेहोशी से। ये आंखें बंद करके बाबा जी बन करके ध्यान मगन हुआ पड़ा और खेत बर्बाद हुआ है। तो उसने वो गन्ना छीना और दे के जोर से तुकाराम के ऊपर मारा तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। दोनों टुकड़े जमीन से उठा के हाथ में पकड़े हैं, बाएं दाएं हाथ में गन्ने के 2 टुकड़े, और हंसते हुए कहते हैं मुझे कितनी कर्मों वाली पत्नी मिली है, हिसाब की पक्की मिली है, क्योंकि गन्ना था 1, हम थे 2, तूने 2 हिस्से कर दिए, एक तू खा ले, एक मैं खा लूंगा। आप कह सकते हो कि ये तो मूर्खता है, आप कह सकते हो कि ये तो तुकाराम जी की बेसमझी है कि उन्होंने अपना खेत बर्बाद कर लिया, लेकिन तुकाराम की दृष्टि से देखिए तो उन्होंने जो ब्रह्मानंद की अनुभूति पाई है उसके सामने उस खेत की तो क्या ही बिसात है। और फिर यही हुआ, ये खबर पहुंच गई दूर दूर तलक कि तुकाराम का खेत बर्बाद हो गया। तो गड्ढों के गड्ढे गन्ने भर भर के गांव गांव से लोग आकर के लाके तुकाराम के घर के बाहर लगाने लग गए कि लीजिए महाराज, हमारी ओर से ये भेंट लीजिए, हमारी ओर से भेंट लीजिए। अपने यहाँ से तो शायद 50 किलो गन्ना निकलता, उनके बाहर इतना गन्ना लग गया। तो उनकी श्रीमती तो बड़ी खुश हो गई, कहती ठीक ही है, कर लिया कर भजन, ठीक ही है, कोई बात नहीं। पर ये तो बड़ी फायदा की बात है। आम इंसान को फायदा नुकसान धन में दिखता है, रुपए में दिखता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति ये जानता है कि दिन हुआ है तो रात होगी, और रात हुई है तो दिन भी। अब रात हो रही है तो क्या रात ही रहेगी कि निकल जाएगी रात? जो आएगा वो तो जब जीवन में दुख आए तो यही मंत्र बोलना, आया है दुख अब ये जाएगा भी, रोने की क्या बात है, रोने की क्या बात है। और मैं तुम्हें सावधान कर रही हूं, जब तुम्हारे जीवन में सुख आए तब भी ये मंत्र बोलना, सुख आया है तो। मुश्किल ये है जब दुख आता है तो हम कहते जल्दी जाए जल्दी जाए, जब सुख आता है तो हम कहते ये बना रहे, ये कभी ना जाए। पर सच ये है, यहां कोई भी चीज हमेशा के लिए रहने वाली है नहीं।
न दिन हमेशा, न रात हमेशा, न सर्दी हमेशा, न गर्मी हमेशा। ऐसे ही आपके जीवन में न दुख हमेशा, न सुख हमेशा, न स्वास्थ्य हमेशा, न बीमारी हमेशा, न बीमारी हमेशा। बीमारी आने पर लोग बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है। तेरा नहीं है प्यारे, ये उसी का है। तेरा देह तेरा है ही नहीं। तेरे देह के जरिए तू जी सकता है, तू जीवन की यात्रा कर सकता है, तू जीवन के अनुभव ले सकता है, पर इस शरीर का मालिक नहीं तू हो सकता है।